भारत को अब एक ऐसे सेक्टर में कामयाबी मिल चुकी है जिसमें भारत दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन कई साल तक दिन रात काम करके भारतीय कंपनियों ने अब उस टेक्नोलॉजी को भारत में ही डेवलप कर लिया है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट स्टीम जनरेटर इंजन की। हाल ही में खबर निकल कर आई है कि भारत के दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने सालों की मेहनत के बाद मेड इन इंडिया स्टीम जनरेटर बना लिया है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को बनाने में किया जाता है। और दिलचस्प बात तो यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने तय की गई डेडलाइन से 12 महीने पहले ही इस दिग्गज 700 मेगावाट के स्टीम जनरेटर को तैयार करके NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डिलीवर भी कर दिया है। और ये खबर सुनकर पूरी दुनिया के देश हैरान हैं। तो आखिर क्यों भारत के विकास में स्टीम जनरेटर इतनी अहम भूमिका रखते हैं और क्यों इस खबर से भारत को कोलसा सप्लाई करने वाले देश पूरी तरह से जल चुके हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको एक सच्चे भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दरअसल भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उन्हें अपनी 100% एफिशिएंसी तक ऑपरेट करने के लिए भारत के पास बड़े स्टीम जनरेटर्स की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए देश में ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स लगाना मुश्किल था और भारत को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अब यहाँ परेशानी ये थी कि भारत में जितने कोयले की जरूरत थी उतना कोयला भारत की खदानों से नहीं निकल पाता था, इसलिए भारत को अपने कोयले की जरूरत को पूरा करने के लिए साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और रूस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक हमें हर साल करीब 200 से 250 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट करना पड़ता था और इंपोर्ट रुक जाने की वजह से परेशानियां भी होती थी। जैसे कि कुछ समय पहले देश में कोयले का अकाल पड़ गया था, वहीं कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट से निकल रहे हानिकारक गैस की वजह से देश ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रहा था। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में भारत का औसतन तापमान भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में इस समस्या का एक ही समाधान था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो ना तो हानिकारक गैस का उत्सर्जन करता है और ना ही इसे चलाने में कोयले की जरूरत होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL को देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने और 2070 तक जीरो एमिशन तक पहुंचने के देश के लक्ष्य के दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दी थी। और हम आपको ये बताते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो देश के पर्यावरण की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाएगी। दरअसल NPCIL के दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए स्टीम जनरेटर बनाने का काम सौंपा गया था और हाल ही में खबर निकल कर आई है कि भारत की L&T ने स्टीम जनरेटर इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि स्टीम जनरेटर का काम क्या है, तो बता दें कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब न्यूक्लियर रिएक्टर हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है तब स्टीम जनरेटर रिएक्टर की कोर में उत्पन्न हुई इस ऊष्मा की मदद से पानी को स्टीम यानी भाप में परिवर्तित करता है। फिर यह स्टीम जनरेटर से होते हुए दूसरे हिस्से में पहुंचती है और अपने प्रेशर से टरबाइन को घुमाती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। यानी कि अगर परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट का दिल है तो स्टीम जनरेटर उस दिल की धड़कन है, जिसके बिना न्यूक्लियर पावर प्लांट का चलना नामुमकिन है। ऐसे में जब NPCIL ने L&T को 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का बड़ा स्टीम जनरेटर बनाने का ऑर्डर दिया था, तब यह काम L&T के लिए काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि भारत में इस दिग्गज जनरेटर को बनाने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से भारत में मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में जितने भी रिएक्टर और स्टीम जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है उन्हें हमने रूस और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करके डेवलप किया है। लेकिन अब भारत में इंडिजेंसली इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर L&T हैवी इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि अब से भारत को किसी भी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि टारगेट टाइम से लगभग 12 महीने पहले ही इस स्टीम जनरेटर को डेवलप कर लिया गया, जिसे कंपनी के वैज्ञानिकों ने PM नरेंद्र मोदी की पहल आत्मनिर्भर भारत को डेडिकेट किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कंट्रीज में
मौजूद है, लेकिन इसे डेवलप करने के बाद भारत उन पावरफुल देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल करने वाली फ्यूल यानी स्टीम बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपको बता दें कि इस वक्त न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कुल 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को ऑपरेट कर रही है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 7480 मेगावाट है। वहीं 9 और रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जिनकी कैपेसिटी 7500 मेगावाट है और NPCIL का टारगेट है कि 2032 तक भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट की एनर्जी जनरेशन को 22,480 मेगावाट तक पहुंचाया जाए। यानी NPCIL 10 साल से भी कम समय में भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ाने वाला है, जिसके लिए NPCIL ने पिछले साल अगस्त महीने में ही गुजरात के काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में 700 मेगावाट की यूनिट शुरू किया था, जिसे लेकर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की तारीफ की थी। और इस बार L&T ने जो स्टीम जनरेटर डिलीवर किया है उसका इस्तेमाल गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में होने वाला है। हालांकि इस वक्त भारत के कुल बिजली उत्पादन का सिर्फ 3% हिस्सा ही न्यूक्लियर पावर प्लांट से उत्पन्न होता है, जिसे 2070 तक बढ़ाकर 100% करने का टारगेट है, ताकि सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जीरो एमिशन के सपने को पूरा कर सके। इसलिए हर तरफ जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और 700 मेगावाट के स्टीम जनरेटर की टेक्नोलॉजी डेवलप होना हर भारतीय के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ने लगेगी, जिससे कोयले से चलने वाले प्लांट्स पर लोड कम पड़ेगा और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होने की वजह से पर्यावरण का बचाव होगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत की तरह ही दुनिया के और भी कई ऐसे देश हैं जो इस तरह की न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में L&T अब स्टीम जनरेटर को दुनिया के उन देशों को भी बेच सकती है जिनके पास अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि अब भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की टेक्नोलॉजी तो विकसित हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों से पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, जो झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों के खदानों में पाया तो जाता है, लेकिन यह भरपूर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि साल 2023 में भारत ने 100 टन यूरेनियम का इंपोर्ट किया था। उससे पहले 2022 में भारत ने यूरेनियम इंपोर्ट 0 थे, क्योंकि 2021 में ही सरकार ने 572 करोड़ देकर 1000 टन यूरेनियम मंगवा लिया था और आने वाले समय में ये इंपोर्ट्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी लगातार बढ़ाई जा रही है। ऐसे में भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट तो बना लेगा, लेकिन उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूल यानी यूरेनियम का सप्लाई भरपूर मात्रा में मिल पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब हमें आने वाले समय में मिल जाएगा। फिलहाल L&T की स्टीम जनरेटर टेक्नोलॉजी ने भारत को अपने कार्बन एमिशन को जीरो करने की दिशा में एक नई उम्मीद के किरण दिखाई है। और अगर L&T ये टेक्नोलॉजी दूसरे भारतीय कंपनियों के साथ भी शेयर करेगी तो और भी ज्यादा तेजी से नए न्यूक्लियर प्लांट्स खुल पाएंगे। तो दोस्तों, क्या 2070 तक भारत नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।